बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर कामरान इलियास राजा और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक छोटा सा व्लॉग जो कि है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन तो हो गए जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं और वो बैक बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे डेफिनेटली। तो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जिसके अंदर दो कैंडिडेट्स हैं। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह भी चुके हैं, उन्हें हम सब जानते हैं। और दूसरे हैं महमूद खान अचकज़ई जो कि बैक बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, इस व्लॉग के बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं। इसमें एक तो आपका लीगल एस्पेक्ट आ जाएगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता कैसे है, असम्बली की कितनी सीट्स हैं और आपको कितनी सीट्स रिक्वायर होती हैं टू बिकम अ प्रेसिडेंट। और दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका वो है पॉलिटिकल, कि इमरान खान साहब ने आखिर महमूद खान अचकज़ई साहब को कैंडिडेट मुकर्रर किया है, उसके पीछे क्या वजूहात है और वो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए या PDM 2.0 के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी। तो शुरू करते हैं हम इसके लीगल एस्पेक्ट के साथ। प्रेसिडेंट के बारे में जो चीज़ डील करती है वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 के अंदर क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के मुतल्लिक़ बाकी तमाम चीज़ें, एज वगैरह वो सब डील करती है। लेकिन अब हम जब शेड्यूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाते हैं तो वो डील करता है इलेक्शन के तरीक़ाकार को, कि इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होगा, उसके अंदर कितनी सीटें होती हैं और कितने कितने वोट्स होते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपकी अपर हाउस, लोअर हाउस, लाइक आपकी पार्लियामेंट और आपकी सेनेट और उसके बाद आपकी जितनी भी प्रोविंशियल असम्बलीज़ होती हैं उन तमाम की सीट्स उसमें कंसीडर होती हैं अलॉन्ग विद द रिजर्व सीट्स। और ये टोटल मिला के जो नंबर आपका बन जाता है वो तकरीबन 706 के अराउंड बन जाता है। और इसके अंदर से जो भी मेजॉरिटी सिक्योर कर लेते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको इसके अंदर ये पता होनी चाहिए कि हर प्रोविंस की अलग अलग सीट्स हैं। किसी प्रोविंस की ज़्यादा सीट्स हैं, किसी की कम है। सबसे ज़्यादा डेफिनेटली पंजाब की है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इन्होंने तमाम प्रोविंसेस को बराबर कर दिया है सीट्स के हवाले से, कि हर प्रोविंस के सिर्फ 65 वोट्स ही कंसीडर होंगे। क्योंकि बलूचिस्तान की सबसे कम 65 सीट्स हैं और ये सारी आपको दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 106 के अंदर। बलूचिस्तान की आपके पास सीट्स हैं 65, तो 65 ही नंबर कंसीडर होगा। अब होता ये है कि जिस तरह आपकी पंजाब की सीट्स हैं 370, तो 65 से 370 डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर आ जाएगा आपके पास 0.176। अब इस 0.176 का मतलब ये है कि जब आपके 5 वोट्स डलेंगे तो वो 1 वोट कंसीडर होगा। इसी तरह ही हम जब चलते हैं सिंध की तरफ, तो सिंध असम्बली की 168 सीट्स को हम डिवाइड कर देंगे 65 के साथ, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 0.387। इसका मतलब ये है कि अराउंड 3 आपके वोट्स 1 वोट कंसीडर होगा। फिर इसी तरह ही KPK के अंदर जाते हैं तो 65 डिवाइड हो जाएगी 124 के साथ, तो 124 का ये बन जाता है आपका 0.5। इसका मतलब ये है कि 2 वोट्स आपका 1 वोट कंसीडर होगा। और बलूचिस्तान के केस में क्योंकि वहाँ पे 65 ही है तो 65 से 65 डिवाइड हुआ तो 1। इट मीन्स कि उधर का हर वोट 1 वोट ही कंसीडर होगा। तो ये तो बात क्लियर होगी। अब इसके अंदर से मेजॉरिटी जिसने सिक्योर कर ली वो आपके प्रेसिडेंट बन जाएंगे। बात अब यहाँ पे आ जाती है पॉलिटिकल बात यह है जी कि खान साहब ने बहुत सोच समझ के महमूद खान अचकज़ई को अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट के लिए। और आप तो ये बात जानते ही हैं कि खान साहब अपने धरनों में और अदरवाइज़ भी उनके बारे में जैसी गुफ्तगू फरमाते थे, तो वो ये चीज़ें सियासत के अंदर कोई फ़र्क नहीं डालती। सियासत में कल के हरीफ आज के हलीफ बन जाते हैं और अदर वे राउंड यही बात चलती है। तो खान साहब की ये एक अच्छी मूव है कि ये एक प्रॉब्लम में तो इन्होंने डाल दिया है। देखें, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ साहब वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी साहब को वोट डलवाने हैं। तो PMLN तो चले उन्हें वोट दे रही है, PMLN कहती है ठीक है हम आपको वोट देते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो आप मनाएं ना। देखें, जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो इनके पास जो वोट्स बनते हैं वो बनते हैं 320। अगर 320 बनते हैं तो अभी भी 380 से ज़्यादा तो पीछे रिमेनिंग है ना। उसके अंदर से महमूद खान अचकज़ई साहब कितने वोट ले लेते हैं
और आसिफ अली जरदारी साहब कितने लोगों को और उसमें कायल कर सकते हैं वोट डालने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है। देखिए, मौलाना का फैक्टर डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसी वजह से महमूद ख़ान अचकज़ई ने सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ रब्ता किया और उन्होंने कोशिश की कि उनसे वोट लें। बहरहाल मौलाना साहब ने उन्हें तो कोई मेरे ख़्याल में अभी तक हामी नहीं भरी। इसी तरह ही जब जरदारी साहब का बयान आया था जी कि हम मौलाना साहब को मना लेंगे, तो कल मौलाना साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, एक बल्कि उनका इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने ये बात की कि उनका अभी कोई चीज़ भी कंफर्म नहीं है, वो मतलब कुछ नाराज़ हैं ज़्यादा। खैर, मौलाना साहब की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन MQM का भी एक फैक्टर है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, MQM तो मांग रही थी ना सीधी सीधी गवर्नरशिप और उसके बाद मिनिस्ट्री मांग रही थी। तो अब जरदारी साहब उनके साथ डील कैसे करेंगे? क्या जरदारी साहब इस बात पे उनके साथ डील कर सकते हैं कि उन्हें गवर्नरशिप मिल जाए सिंध की और साथ उन्हें उनकी मिनिस्ट्री भी मिल जाए जो वो चाहते हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आगे हमें देखनी पड़ेगी और ये बड़ा दिलचस्प हो चुकी है ये बात। अब देखिए, जरदारी साहब के बारे में अब सबको पता है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। जैसे उन्होंने अपने 5 साल सदारत के गुजारे, उस टाइम में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन उन्होंने गुजारे। उसके बाद उन्होंने ये जो आपका अदम एतमाद हुआ था, उसके बाद PDM थी, तो ये सारा जरदारी साहब की वजह से ही हुआ था। जरदारी साहब वॉज द मेन प्लेयर, तो इनके बगैर तो ये चीज़ें हो नहीं सकती थी। तो अभी भी देखा जाए, कहते हैं कि जरदारी साहब मना लेंगे सबको, और वो मतलब ज़ाहिरी बात है, अगर वो सदर के लिए उन्होंने अपने पेपर्स जमा करवाए हैं तो उन्होंने अपना होमवर्क करके ही पेपर्स जमा करवाए हैं, वरना उन्होंने नहीं करवाने थे। तो देखते हैं अब क्या होता है। बहरहाल ये चीज़ बड़ी दिलचस्प होगी इसके अंदर, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद थे। तो मैंने कहा जी कि अपने व्यूवर्स के लिए ये लेके आ जाऊँ कि चले थोड़ा सा मेरी भी रिवीजन हो गई और आप लोगों को भी एक दोबारा से एक चीज़ रिवाइज़ हो गई। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे जी। थैंक यू वेरी मच।